नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। क्या आप रोज माला करते हैं? क्या आप नाम जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं? फिर भी मन में ऐसा लगता है कि वह आनंद, वह शांति नहीं मिल रही जिसका वर्णन संतों ने किया है। क्या आपके मन में भी ये प्रश्न आता है कि जप तो कर रहा हूँ पर उसका पूरा प्रकाश जीवन में क्यों नहीं उतर रहा? अगर आपके हृदय में भी ऐसा भाव आता है तो आज ये संदेश आपके लिए ही है। आज के इस पावन संदेश में हम बहुत ही प्रेम से एक ऐसे रहस्य को समझेंगे जो आपके जप को और अधिक फलदायी और अधिक प्रकाशमय बना देगा। प्रिय आत्मीजनों, सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन है। आप ये वीडियो इस समय किस स्थान से सुन रहे हैं, किस नगर से, किस गांव से सुन रहे हैं, कृपया कमेंट में अवश्य लिखें ताकि हमें पता चले कि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ये युग निर्माण का संदेश, ये प्रेम और ये प्रज्ञा का संदेश कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत प्रेरणा बनता है। अब आइए मुख्य विषय पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम जानेंगे कि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार नाम जप और गायत्री जप करते समय ऐसी कौन सी एक बात है जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण जप का फल कई गुना बढ़ जाता है। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि जप को पूर्ण फलदायी बनाने के लिए गुरुदेव ने कौन सी 5 सूत्रीय बातें बताई हैं जिसके पालन से साधक के जीवन में अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक बहुत प्रेम से सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो विधि बताई जाएगी वह आपके पूरे साधना जीवन को प्रकाश से भर देगी। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने साहित्य में लिखा है कि एक जप बहुत बड़ी साधना है। जप का अर्थ है प्रेम से, भाव से उस परम सत्ता को स्मरण करना। गुरुदेव कहते हैं कि माला तो केवल एक माध्यम है, असली माला तो हमारे मन की है। अगर मन की माला पवित्र है तो हाथ की माला भी पवित्र बन जाती है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक जप क्यों और कैसे में बहुत सुंदर लिखा है कि जप का फल मंत्र के शब्दों में नहीं, साधक के भाव में छिपा होता है। अब वे एक बात कौन सी है जिससे जप का आनंद कम होने लगता है? गुरुदेव कहते हैं कि वह है भाव रहित अभ्यास। अर्थात जब हम केवल गिनती पूरी करने के लिए केवल यंत्र की तरह जपते हैं, जब होंठ तो हिलते हैं पर हृदय उपस्थित नहीं होता, जब माला के मनके तो फिरते हैं पर मन कहीं और भटकता रहता है, तो ऐसी स्थिति में जप का ये दिव्य आनंद प्रकट नहीं हो पाता। गुरुदेव बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं जैसे किसी सुंदर भोजन को बिना प्रेम के, बिना स्वाद के केवल जल्दी जल्दी निगला जाए तो पेट तो भर जाता है पर स्वाद का आनंद नहीं मिलता। वैसे ही जप को केवल संख्या पूरी करने के लक्ष्य से किया जाता है, बिना अर्थ, बिना भाव के किया जाता है तो अभ्यास तो हो जाता है पर उससे जो आत्मिक पोषण मिलना चाहिए वह कम रह जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सबसे सुंदर जप वह है जो भाव सहित किया जाए। भाव सहित का अर्थ है श्रद्धा सहित, प्रेम सहित, विश्वास सहित। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इसका अर्थ भी हमारे हृदय में होना चाहिए। हे प्रभु, हमारे अंतःकरण को पवित्र करें और हमें सद्बुद्धि सन्मार्ग पर प्रेरित करें। जब इस भाव के साथ जप किया जाता है तो एक एक शब्द अमृत बन जाता है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप
श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जप को फलदायी बनाने के लिए साधक को अपने जीवन में भी पवित्रता लानी होती है। वह कहते हैं कि मंत्र पवित्र है और पवित्रता को ही आकर्षित करता है। इसलिए साधक अपने विचार में पवित्रता रखता है, अपने आहार में सात्विकता रखता है, अपने व्यवहार में मधुरता रखता है, अपने कर्म में सेवा का भाव रखता है। उसके द्वारा किया गया छोटा सा जप भी महान फल देने वाला बन जाता है। यही वह रहस्य है जो गुरुदेव ने युग निर्माण मिशन के हर साधक को बताया है। वह कहते हैं जप के साथ साथ जीवन में भी संयम आवश्यक है। संयम का अर्थ है अपने इंद्रियों को प्रेम से सही दिशा देना, आँखों से सुंदर देखना, कानों से मंगल सुनना, वाणी से मधुर बोलना, हाथों से सेवा करना। जब जप के साथ साथ जीवन में भी ये संयम आता है तो जप का फल शून्य नहीं बल्कि अनंत गुना बढ़ जाता है। अब वे 5 सूत्रीय विधि जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की थी उसे भी प्रेम से सुन लीजिए, क्योंकि यही इस वीडियो का सबसे सुंदर प्रसंग है। पहला सूत्र है श्रद्धा। गुरुदेव कहते हैं जब से पहले एक क्षण गायत्री माता के चरणों में श्रद्धा अर्पित कीजिए। ये भाव रखो कि माता मेरे साथ हैं, मुझे देख रही हैं, मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। दूसरा सूत्र है अर्थ भाव। मंत्र का अर्थ हृदय में रखो, केवल शब्द नहीं उसके प्रकाश को भी स्मरण करो। तीसरा सूत्र है एकाग्रता। जप करते समय एक ही स्थान पर शांत वातावरण में बैठो, मोबाइल आदि से दूरी बनाओ और अपने मन को प्रेम से मंत्र में ले जाओ। अगर मन भटके भी तो प्रेम से वापस ले आओ, डांटो मत। चौथा सूत्र है नियमितता। गुरुदेव कहते हैं अनियमित लंबा जप करने से अच्छा है नियमित छोटा जप। रोज करो, एक निश्चित समय पे करो, एक निश्चित संख्या के साथ जप करो, बहुत फलदायी होगा। और 5वीं और सबसे सुंदर सूत्र है समर्पण। जप के अंत में जो भी फल मिले उसे परमात्मा को समर्पित कर दो। यह कहो कि हे प्रभु, इस जप का फल सबके मंगल के लिए हो, सबके कल्याण के लिए हो। जब हम इस प्रकार समर्पण भाव से जप करते हैं तो अहंकार का भाव नहीं आता और जप का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आत्मीयजनों, मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और शांति कुंज हरिद्वार का यही संदेश है कि जप को कभी भी बोझ ना समझो। जप तो ईश्वर से मिलने का सुंदर अवसर है। जैसे एक बालक अपनी माता को पुकारता है, वैसे ही प्रेम से पुकारो, माता अवश्य सुनेंगी। गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री महामंत्र तो कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। जो भी इसे प्रेम से पवित्रता से जपता है उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आ जाता है। उसकी वाणी में मधुरता आती है, उसके परिवार में आनंद आता है, उसके कार्यों में सफलता आती है। इसलिए आज से ही अपने जप को भाव से भर दीजिए। संख्या पर ध्यान मत दीजिए, भाव पर ध्यान दीजिए। जीवन में पवित्रता और सेवा को भी साथ लेकर चलिए और फिर देखिए आपका एक एक जप कैसे जीवन को दिव्य बना देता है आपके। अंत में फिर से निवेदन है, आपको ये संदेश कैसा लगा और आप कहाँ से ये संदेश सुन रहे हैं, कमेंट में अवश्य बताइए। और इस संदेश को अपने आत्मीयजनों के साथ साझा भी कीजिए ताकि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का प्रकाश और अधिक घरों तक पहुंच सके। आप सभी के जीवन में गायत्री माता का आशीर्वाद सदा बना रहे, आप पर सदा फलदायी हो। आपके जीवन में शांति, प्रज्ञा
और प्रेम का प्रकाश सदा बना रहे। इसी विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुदेव के वचनों के नए मोती के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।